हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, हमने पिछले एपिसोड में ये सीखा कि जब कोई काम जारी है, कोई काम चल रहा है, तो हम उसे इज एम आर से बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई काम चल रहा है तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहे। एक निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जब वो काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उसे कैसे बोलेंगे, तब आप उसे कैसे बताएंगे। चलिए जरा इसको समझते हैं, ठीक है। गाइज, मान लीजिए कि ये मेरे मामा का घर है, ठीक है। एक दिन मैं जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, मेरे पापा क्या है, फोन करके मेरे से पूछते हैं जब मैं यहाँ पे रहता हूँ कि पहुंचे, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे जाने का काम क्या है, जारी है। जब काम जारी है तो वो इज एम आर से बनेगा, मैं बोलूंगा आई एम गोइंग। अच्छा, मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, जब भी वो फोन करके पूछते हैं पहुंचे, तब मैं बोलता हूँ नहीं, आई एम गोइंग, ठीक है। लेकिन बालक, जब मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, जब उनके घर पे बिल्कुल पहुंच जाता हूँ, तो क्या मैं बोलूंगा तब मैं जा रहा हूँ, तब मैं बोलूंगा मैं पहुंच गया हूं, है ना। तो क्या मैं अभी इजेमआर से बनाऊं इसको? नहीं बालक। अब मेरे जाने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब मेरे जाने का काम कंप्लीट हो गया, तो ये दूसरी चीज से बनेगा, है ना। ये किससे बनेगा जरा समझिए, ये बनेगा हैज और हैव से। आज का हमारा जो टॉपिक है इस एपिसोड में, जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हैज और हैव है। गाइस, हम समझेंगे कि जब कोई काम हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तब हम उसे बनाते हैं हैज और हैव से। चलो देखिए एक बार, जब तक मैं जा रहा था, यानी कि जब तक मेरा काम जारी था, वो बन रहा था इज एम आर से। लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हो गया, वो बना हैज और हैव से, ठीक है। पर अच्छा, जब जब इज एम आर आ रहा था, तो वर्ब में आईएनजी आ रहा था, है ना। अच्छा, जब हैज और हैव आएगा तो क्या इसके साथ भी कुछ आएगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएगा। जब जब हैज और हैव आएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको कहीं आपको सुन करके सरप्राइज तो नहीं हो रहा, सर ये थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म वाला कुछ नहीं है। अगर आपको थर्ड फॉर्म आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ईडी जोड़ देना है ना। कोई सी भी वर्ब आती है, उसमें आपको क्या करना है, ईडी जोड़ देना। देखिए, हर एक वर्ब में ईडी लगाने से वो थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, लेकिन क्या है, इससे पता चलेगा कि आप ना थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, अगर मैं आपको कहूं कि आप पहले रट लो, उसके बाद यार इस टॉपिक को सीखो, तो ये अच्छी बात नहीं। आप ना गलती कर करके सीख जाओगे। हाँ, एक बात सुनो, 90% आप ऐसी वर्ब है जिसमें आप ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म बना सकते हो। आपको गलती कितना करना है, ओनली 10%। 10% आपको गलती करना है, और उस गलती कर करके, उस गलती कर करके उसको आपको सीख जाना, ठीक है। चलिए, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हैज और हैव से बनाते हैं कैसे, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खाने बैठा हूं, और मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ मम्मी खाना दे दो, ठीक है। मम्मी बोलती है कि अरे हाथ धोया नहीं और खाने बैठ गया, तो मैं बोलता हूँ मैंने हाथ धो लिया है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैं हाथ धो चुका हूं। मैं गाइस ऐसे बोलता हूं, मैं हाथ धो चुका हूं, ऐसे बोलता हूं कि मैं हाथ धो चुका हूं। या फिर मैं ऐसे बोलता हूं कि मैंने हाथ धो लिया है, मैंने हाथ धो लिया है। या फिर मैं ऐसे बोलता हूं कि मैंने हाथ धो रखा है, मैंने हाथ धो रखा है। गाइस, पहले वाले सेंटेंस में आप तो कहेंगे कि सर चुका चुकी है, ये परफेक्ट है, ये तो हैज हैव से बनेगा, ये आप सही कह रहे हैं। पर बालक, इन दोनों में क्या करोगे आप, है ना। हर कोई नहीं पहचान पाएगा कि टेंस के अकॉर्डिंग। आपको टेंस वेंस में नहीं जाना है, ठीक है। आपको समझना है बालक। मेरे हिसाब से क्या इस तीनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग नहीं निकल रहा है? तीनों में यही बात पता चल रही है कि हाथ धोने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब जब कोई काम कंप्लीट हो गया है, तो वो बनेगा किससे, हैज और हैव से। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें काम करने वाला कौन है, आई। चाहे मैं ले लो, चाहे मैंने ले लो, चाहे मैंने, कोई सा भी ले लो, सारे सेंटेंस एक ही है। अच्छा, आई के साथ अब क्या लगेगा, इज एम आर या हैज हैव? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हैज और हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि ये काम चल नहीं रहा, ये काम खत्म हो गया। और आप जानते हैं कि जब कोई काम खत्म हो जाता है तो हैज और हैव से बनाते हैं। बालक, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव, ठीक है, आई हैव। अब आगे काम आएगा, काम क्या है इसमें, धोना। धोने की क्या है, धोने की होती है वॉश। वॉश में लिखता हूं। अब वॉश की मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म मुझे नहीं आती, क्या करना है, ईडी लगा देना है। ईडी लगा दीजिए, तो बनेगा आई हैव वॉश्ड। क्या धो चुके हैं आप, हाथ। हाथ को हम लिख सकते हैं हैंड। अब बालक, एक हाथ तो धोएंगे नहीं, धोने जाएंगे एक ही धो के चले जाएंगे, इसी सिखाऊंगा। आप दोनों धोएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे हैंड्स। बन गया सेंटेंस। तो आप अपनी मम्मी से बोल सकते हैं आई हैव वॉश्ड हैंड्स।
मैं हाथ क्या कर चुका हूं, धो चुका हूं, या फिर आप कह सकते हैं मैंने हाथ धो रखा है, मैंने हाथ धो लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त से कहना है कि अरे यार तुम्हारी तो नौकरी लग गई है, कहने का मतलब है तुम तो नौकरी पा गए हो। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जरा देखिए। इस सेंटेंस को बालक भी हैज और हैव से बनाएंगे। कैसे, जरा देखिए। तुम नौकरी पा गए हो, नौकरी पाने का काम कौन किया, तुमने। तो सबसे पहले करने वाले को लिखते हैं यू, है ना। अब हैव लगाते हैं यू के साथ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। यू हैव, अब इसमें काम क्या है, पाना काम, पाने को गेट बोलते हैं। ठीक है, यू हैव गेट। अब जब हैज और हैव आया है तो गेट की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए, नहीं आ रही है तो क्या करिए आप, ईडी लगा दीजिए। यू हैव गेटेड, क्या पा गए भाई, नौकरी। नौकरी को हम बोलते हैं जॉब। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, यू हैव गेटेड जॉब। लेकिन बालक क्या है ना, ये जो गेटेड है यहाँ पे रॉन्ग हो गया है ना, यानी कि ये थर्ड फॉर्म जो है गेट की, गेटेड नहीं होती। लेकिन जब आप इस तरह से बोलोगे ना तो सामने वाला ये समझेगा इस बच्चे को इतना मालूम है कि जहां कोई काम खत्म हो जाता है वो हैज और हैव से बनता है, और उस हैज और हैव वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इस बच्चे को वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, लेकिन इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का पूरा प्रयास किया है। बालक जब इस तरह से आप गलती करोगे ना तो हो सकता है सामने वाला आपको बताएगा कि भाई देख, गेट की थर्ड फॉर्म गेटेड नहीं होती है, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉट होगी। तो आप समझ जाओगे यू हैव गॉट जॉब। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे ना, गेटेड नहीं बोलोगे, आप नेक्स्ट टाइम गॉट बोलोगे। तो इस तरह से आप गलती कर करके ये जो 10% की वर्ब है वो क्या करोगे, आसानी से आप सीख ले जाओगे। बात समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके गाइस, गाइस मैं एक आखिरी एग्जांपल लेता हूं, है ना। एक आखिरी एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बहन को रोटी बनाने नहीं आती है ना, वो आटा उटा गूंद ले जाती है। तो रोटी कौन बनाती है, आपकी मम्मी बनाती है। आप किचन से बाहर निकलते हैं और अपनी मम्मी से बोलते हैं मम्मी जाओ रोटी बना दो, उसने आटा गूंद दिया है। जरा देखिए सेंटेंस क्या है, उसने आटा गूंद दिया है, गूंद दिया है। ठीक है भाई, यही सेंटेंस है, उसने आटा गूंथ दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे काम करने वाला। काम करने वाला कौन भाई, उसने। उसने कौन, उसने और उन्होंने की कोई इंग्लिश इंग्लिश नहीं होती है ना। ये उसने देखना है हमको किसको कहा गया है। अब जब आप बाहर निकल के आए तो उसने किसको आपने बोला, अपनी बहन को। ही को बोला गया है कि सी को बोला गया है, तो यहाँ पे सी को बोला गया है। तो ये उसने जिसको प्रेफर करता है ना उसी को हम लिखते हैं। तो ये उसने बहन को कहा गया, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा सी। हो गया। अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज और हैव लगेगा या फिर इज एम आर लगेगा। जरा देखते हैं, उसने आटा गूंद दिया, क्या काम चल रहा है, नहीं नहीं, काम क्या है, आटा गूंदने का खत्म हो गया, तो ये पक्का ये भी हैज और हैव से बनेगा। बालक अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज, सी हैज। अब आटा गूंदने की अंग्रेजी होती है नीड द डो, नीड द डो। बालक अभी इसमें हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, देखो गूंदना, नीड मीन्स गूंदना होता है, ये जो डो है ना वो आटे का सना हुआ लोई जिसको हम बोलते हैं वो होता है। अब ये जो नीड है ना, नीड का मतलब गूंदना, इसी में हमें लगेगी। ये ना कि डो में आप ईडी जाके लगा दे, थर्ड फॉर्म बनाने था डो की कर दे, नहीं। आप जो काम है, जो वर्ब है उसमें ईडी लगाना, उसकी थर्ड फॉर्म बनानी। तो यहाँ पे गूंदना ये है, तो इसमें हमें थर्ड फॉर्म आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ईडी लगा देते हैं, है ना। ये बन गया सी हैज नीडेड द डो। ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल राइट है ना। तो आप अपनी मम्मी से बोले कि सी हैज नीडेड द डो, उसने आटा क्या कर दिया, गूंद दिया। बालक इस तरह से मैंने आपको बता दिया है, रिटर्न में समझा दिया है कि आपको हैज और हैव का इस्तेमाल कैसे करना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको बोल करके प्रैक्टिस कैसे करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। बालक अब बारी है बोल करके प्रैक्टिस करने की। गाइस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी टॉपिक आप सीखते हैं उसे ना अपने लाइफ से टच करिए, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, जब जाके वो टॉपिक बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कि अभी हमने सीखा हैज और हैव, उसको आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है जरा देखिए। जैसे आप कहते हैं कि मुझे, मैं ये काम कर चुका हूं, है ना, मैंने ये काम कर लिया है, तो आप बोलेंगे आई हैव, यहाँ पे वो काम रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी कहती है कि जा नाश्ता कर ले, तो आप कहें कि मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आप बोलिए आई हैव। अब काम क्या है भाई, करना। करना का मतलब इसमें खाने से, खाने की क्या रखेंगे, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, नहीं आती है ना, आप ईटेड कर लो, ईडी लगा के अभी काम चला लो, धीरे धीरे गलती करके आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए भाई, आई हैव
सही वाली मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, ईटन। आई हैव ईटन नाश्ता, नाश्ता बोले तो ब्रेकफास्ट, तो सेंटेंस मेरा बनेगा आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। क्लियर गाइस? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि अपने भाई को बोले जा नाश्ता कर ले, तूने तो ब्रश कर लिया है ना, उसे बोलिए तूने तो ब्रश कर लिया है या तुमने तो ब्रश कर लिया है। अब यू हैव, ब्रश करना ब्रश ही होता है, ब्रश, ब्रश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी लगाइए, ब्रश्ड, यू हैव ब्रश्ड। समझ पा रहे बात इस तरह से? चलिए जैसे मेरे पापा इंतजार कर रहे हो नहाने के लिए और मेरी मम्मी से पूछे अरे वो नहाया कि नहीं नहाया, तो मेरी मम्मी बोली उसने तो नहा लिया है, वह तो नहा लिया है। तो ही हैज, नहाना क्या है, बाथ, बाथ की थर्ड फॉर्म क्या है, नहीं आती, ईडी लगा दो, बाथड बनेगा ही हैज बाथड। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझा दिया कि ही हैज बाथड, उसने क्या कर लिया, नहा लिया। अब मेरे पापा जाएंगे नहाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पापा मेरे से पूछते हैं कि अरे शालिनी को मैंने कुछ कपड़े दिए थे धोने के लिए, धुले कि नहीं धुले, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पापा उसने तो धो दिए है ना, उसने तो कपड़े धो दिए हैं। अब उसने किसको कहा गया भाई, सी को कहा गया, तो सी हैज, सी हैज वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नहीं मालूम है, ईडी लगा दो, वॉश्ड, है ना। तो सी हैज वॉश्ड, क्या धोए भाई, कपड़े, क्लोथ्स। तो सी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, सेंटेंस बन गया गाइस। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी लाइफ से टच करना है। जैसे किसी की बात ऐसे छेड़ दीजिए, वो दिनेश उसने तो यार बीटेक कर लिया है ना, तो दिनेश क्या हुआ, ही हैज, करना क्या है, डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो ही हैज डन क्या भाई, बीटेक, ही हैज डन बीटेक, उसने तो पॉलिटेक्निक कर लिया है, तो ही हैज डन पॉलिटेक्निक, है ना। इस तरह से आप अपने बारे में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि मैं ये कर लिया हूं, तुम ये कर लिए हो, उसने ये कर लिया ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने का, कहते हैं ना आवत जात रसरी के सिर पर परत निशान, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज्यादा परफेक्ट बनेंगे, ठीक है गाइज। गाइज मैं आपको और ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन क्या है कि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, पकड़ बना के रखनी है। गाइज मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।